नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यस अकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था में मैं आप लोगों को संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों को भी करा चुका हूं और भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को करा चुका हूं। और आज हम लोगों का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न। इसमें हम लोग कुल 25 प्रश्नों को हल करेंगे, और ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और उनकी संभावना है कि आने वाले पेपरों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, उनको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो जो उद्देशिका है उसको पहले पढ़ते हैं। तो हम लोगों की उद्देशिका है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट शब्द किए गए हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये था हम लोगों का प्रस्तावना। ठीक है, तो इन्हीं में से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग प्रस्तावना से संबंधित 25 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हर एक प्रश्न को पढ़िएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल कर्तव्य को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या मौलिक अधिकार को? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका दूसरा नंबर है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? मौलिक अधिकार पर, मूल कर्तव्य पर, प्रस्तावना पर या राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष रूप से ध्यान दिया था, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, भारत है एक हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका चौथा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका पांचवा नंबर, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो? तो गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों छठवां नंबर। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जो विदेशी स्रोतों से लिए गए हैं संविधान में, उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है,
तो अगला प्रश्न आपका है 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण, तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं था? लोक कल्याण। तो यही जो है उद्देशिका में नहीं है, ठीक है। बकिया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न उसमें था, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है दोस्तों आपका, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है दोस्तों कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद या बहुदेववाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो सेक्युलर शब्द जो है उसका अर्थ होगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका 10वां प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या सामाजिक स्पर्धा। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्हीं प्रश्नों पर ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग करेंगे कि कौन से शब्द जो है विदेशी स्रोतों से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 12वां है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1779, अमेरिकी क्रांति 1776, या बोल्शेविक क्रांति 1917, या चीन की क्रांति 1912। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति 1912 का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, या भाग 4 में, या प्रस्तावना में, या भाग 3 में? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 14वां, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा गुटनिरपेक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, या लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 16वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में, या मतदाता में, कि राष्ट्रपति में, कि संसद में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन की ध्येयों का विवरण, या संविधान को लागू करने की तिथि, या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। यहाँ पर आत्मर्पित होगा, यहाँ पर जो है आत्मर्पित, ठीक है ना, आत्मर्पित होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आत्मर्पित, ठीक है।
यहाँ पर आत्मर्पित होगा दोस्तों, आत्मर्पित करने की तिथि। ठीक है, तो संविधान का स्रोत, शासन की ध्येयों का विवरण और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि जो है उसमें प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो है संविधान को लागू करने की तिथि नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है 19वां प्रश्न। 19वां है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा? तो भारतीय संविधान जो है भारत की जनता द्वारा निर्मित है, न कि संविधान सभा द्वारा, न भारत की संसद द्वारा, न प्रथम निर्वाचन सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा। ठीक है, स्वीकृत है भारतीय संविधान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 19 नंबर, यहाँ पर 20 नंबर होगा, क्रम थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर 20 होगा। अब शायद हो सके तो यहाँ से क्रम बदलता ही जाए, सब गलत है, तो इसको न ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को आप लोग ध्यान दीजिए। आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, संशोधन कितनी बार किया गया? यहाँ पर जो है संविधान की उद्देशिका में, यहाँ पर में होना चाहिए, उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार भी नहीं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 बार। ठीक है, 1 बार जो है संशोधन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, और वो कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अभी तो ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला आपका है, देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? अभी देखिए आ गया प्रश्न वही, 38वां संविधान संशोधन या 40वां संशोधन अधिनियम या 42वां संशोधन अधिनियम या 44वां संशोधन अधिनियम? तो मैंने अभी बताया कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि 42वां संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका है 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है? 1, 2, 3, 5? तो कितने न्याय की बात की गई है? 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 24वां, 25वां ये हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 5 स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, यही 5 स्वतंत्रता की बात की गई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 5। अब आपका आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी समानता की बात की गई है? 1, 2, 3, 4? तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर अभी जो हम लोग प्रस्तावना पढ़े हैं अगर उसको ध्यान दिए होंगे तो आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।